नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस भारत आने के बाद ताबड़तोड़ मीटिंग ले रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग इस वक्त हुई और उसको लेकर भी पोस्ट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जो है वो जारी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट जो कि आगे के प्लान की तैयारी कर रही है कि आखिर कैसे इन आतंक के आकाओं को सबक सिखाना है जिन्होंने भारत के कश्मीर को दहलाने की जो कोशिश है वो की है। इतने सारे लोगों की जान ली है और जो जख्म भारत को एक बार फिर दिया है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जो बैठक है वो की जा रही है। इसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ही सभी के साथ साझा की है। लेकिन इस बीच एक और नया पैतरा जो है वो खेल दिया गया है। इन आतंकियों को जल्द से जल्द मरोड़ने के लिए इनकी जो गर्दन है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में आ जाए, हमारे तमाम सुरक्षा बल उनके हाथ में आ जाए, इसके लिए एक नया पैतरा चला गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड जो है वो अब जारी कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो आतंकी हमला सिविलियंस पर हुआ, बेकसूर मासूम लोगों पर हुआ बेसुरन में, पहलगांव में, उसके ऊपर आतंकियों को पकड़ने के लिए 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। जो भी आतंकियों की पहचान साझा करेगा, जो भी आतंकियों के बारे में बताएगा, उनको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। अगर मैं चाहूंगा कि फिर वो कैश रिवॉर्ड की तस्वीर हम दिखाएं, ये देखिए, ये इस तरीके से एक पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी कर बताया गया है कि 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित कर दिया गया और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि इंफॉर्मेशन देने वाले की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी, वो बिल्कुल खुफिया रखी जाएगी, वो सीक्रेट रखी जाएगी। तो अब मीटिंगों का दौर एक तरफ जारी है और एक तरफ इन आतंकियों को ठोकने के लिए जो अलग अलग प्लान्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग पैतरे जो हैं वो ट्रैप्स जो हैं वो रखे जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ बैठक है जो वो जारी है। 27 लोगों की मौत पहलगांव हमले में हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल है जिनका अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। और पर्यटकों पर क्योंकि यह हमला किया गया था, बहुत ही दर्दनाक ये हमला, जिसके बाद देश बहुत ज्यादा गुस्से में है और सिर्फ बदला मांग रहा है उन पाकिस्तानी आतंकियों से जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। उनको जल्द से जल्द जहन्नुम पहुंचाया जाए, सिर्फ इस बात की मांग हर देशवासी करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के सैलानियों पर तो हमला किया ही, लेकिन इसी के साथ इस हमले में नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट जो हैं वो भी मारे गए हैं। तो वो भी बेहद दुख का जो विषय है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक जानकारी जो है वो सामने आई कि शुरुआती जांच जो अभी हो रही है उसमें ये पता चला है कि हमले में 5 आतंकवादी शामिल थे, यानी कि 5 आतंकवादियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, जिसमें से जो 3 आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं और 2 जो हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं। उनकी मदद से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। टूरिस्ट पर फायरिंग की गई, खुला मैदान वो था। हालांकि उस जगह का जो दौरा है वो खुद गृहमंत्री अमित शाह ने किया। पहलगांव वो गए, उस जगह पर वो गए जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम आतंकवादियों ने दिया था। फिर वो दिल्ली वापस आए। दिल्ली में ये जो बैठक है वो हुई, सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। इसमें अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश सचिव, तमाम जो महत्वपूर्ण लोग थे वो इसमें मौजूद रहे। और एक बहुत बड़े प्लान की आप तैयारी समझ लीजिए आप, क्योंकि ये जब बैठक शुरू नहीं हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि बस 2-3 घंटे रुक जाइए, उसके बाद ये इलाज जो है वो पेपर पर उतार लिया जाएगा और उसके बाद उस एक्शन प्लान के तहत जो है वो काम शुरू हो जाएगा कि कैसे पाकिस्तान पर आतंकियों को ठोकना है, कैसे इनको जो है वो काबू करना है। और आज के बाद ये कभी करने की भी ना सोचें, कुछ ऐसा इनको इलाज जो है वो देना है। तो अब ये जो बैठक हुई इसमें कुछ बहुत सकारात्मक निकलकर सामने आता है, उस पर बहुत ज्यादा नजर जो है वो बनी हुई है। कैसे एक्शन का प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा, कैसे एक्शन होगा जो भी आतंकी हमला किया गया उसके खिलाफ, ये इस बात का इंतजार जो है वो हर देशवासी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। 20 लाख रुपए का इनाम जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसने अब जारी कर दिया है। देखना होगा कि आगे अब क्या होता है। तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।